इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें रात के वक्त पर एक सोनम गुप्ता नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में बैठकर अपनी जॉब पर से अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल दोस्तों सोनम एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और वो रोज आने जाने के लिए अपने ट्रेन का एक सहारा लेती है। दोस्तों सोनम उस टैक्सी के जरिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और अब वो ट्रेन के अंदर बैठकर अपने घर पर जाने वाली थी, क्योंकि उसका घर कुछ किलोमीटर की दूरी पर था और ये सिलसिला हर रोज चलता रहता है। सोनम रोज ट्रेन का सहारा लेकर अपने घर पर से शहर में जॉब करने के लिए आती है, क्योंकि दोस्तों सोनम अपने पिता के साथ में रहती है। उसकी माँ को मरे कुछ साल बीत चुके हैं और सोनम अपने पिता के साथ में रहकर सरवाइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पिता का एक बहुत जोर का एक्सीडेंट हो चुका था जिसकी वजह से उनकी नौकरी छूट गई थी। अब पूरी जिम्मेदारी घर की सोनम के ऊपर आ चुकी थी, इसीलिए वो जॉब करना शुरू कर चुकी थी। अब तभी हमको दिखाया जाता है सोनम जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वो टिकट वाले से टिकट लेना चाह रही थी, बट टिकट काउंटर पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो टिकट काउंटर पर एक आदमी आता है जो कि उसे टिकट दे देता है, जिसके बाद में दोस्तों सोनम की ट्रेन भी यहाँ पर आ जाती है और सोनम बिना डरे उस ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों डर का सिलसिला तो तब शुरू होता है जब सोनम की निगाह पड़ती है उस ट्रेन के अंदर, जिस ट्रेन के अंदर दोस्तों सोनम के अलावा कोई भी पैसेंजर दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सोनम को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिरकार इसके अंदर कोई भी क्यों नहीं बैठा है। खैर सोनम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है और अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातें करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से सोनम को उसके सामने वाली सीट पर यानी कि उसके सामने वाली बेंच पर एक चीज़ लिखी हुई दिखाई देती है। वो लिखा हुआ था सोनम गुप्ता बेवफा है। वो जैसे ये सारी चीज़ें देखती है तो दोस्तों वो बहुत ही शॉक हो जाती है। फिर तभी उसे ज़मीन पर एक पर्ची पड़ी हुई दिखाई देती है। सोनम जैसे उस पर्ची को उठाती है तो उसे उस पर्ची के अंदर भी वही सेम दिखाई देता है, सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये किसने लिखा। अचानक से पूरी ट्रेन की लाइट दोस्तों चली जाती है और जैसे यहाँ पर ट्रेन की लाइट जाती है तो सोनम को उसके सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि अखबार पढ़ रहा था। सोनम उसे देख ही रही थी कि अचानक से दोस्तों वो जो आदमी होता है वो सोनम के करीब बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो उससे बोलती है कि मेरे पास मत आना। और दोस्तों देखते देखते वो आदमी सोनम के आर पार हो जाता है और ट्रेन से जाकर कूद जाता है। वो आदमी जैसे ही कूदता है तो दोस्तों सोनम बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसे सामने की ओर को एक बहुत भयानक प्रेत दिखाई देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा था और उसका सर पूरी तरह से कटा हुआ था। सोनम जैसे उस कटे हुए सर के प्रेत को देखती है तो वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो उसके करीब बढ़ना शुरू कर चुका था, लेकिन इत्तेफाक से एक झटके के साथ में ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है और दोस्तों वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। सोनम दोस्तों फौरन ही उस रेलवे स्टेशन से नीचे उतरती है। वो जैसे ही नीचे उतरती है तो उसे वहाँ पर एक पुलिस वाला मिलता है जो कि उसे परेशान हालत में देखकर उसकी हालत पूछता है। तो दोस्तों सोनम उसे अपने साथ बीती सारी दास्तान के बारे में बताती है कि उसने अभी ट्रेन के अंदर एक सरकटे भूत को देखा था। लेकिन दोस्तों वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो सोनम को दिलासा देता है और उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे कोई मन का वहम होगा या तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन सोनम जानती थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है, इसलिए दोस्तों वो जो पुलिस वाला होता है वो सोनम को अपना नंबर देता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा दोबारा हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। वेल गाइस फिर तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है सोनम अपने घर पर चली जाती है, जहाँ जो उसके पिता थे जो कि अब घर में ही रहते हैं। वो ये सारी बातें दोस्तों अपने पिता को जाकर बताने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसके पिता भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते, बल्कि उससे बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारे मन का कोई वहम होगा। लेकिन दोस्तों अब तभी हमको वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो जो पुलिस वाला होता है वो दोस्तों पहुंच जाता है उसी स्टेशन पर टिकट चेक करने वाले एक आदमी के पास में जिसका नाम दुबे जी होता है। वो पुलिस वाला दुबे जी को जाकर सारी बातें बताता है और बोलता है कि अभी जिस ट्रेन से एक लड़की उतरी थी उस लड़की ने उस ट्रेन के अंदर किसी भूत को देखने का दावा किया था। दोस्तों दुबे जी जो कि इन सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो सोनम अकेली नहीं थी जिसके साथ में ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हुई उसको वो भूत दिखाई दिया, बल्कि कुछ और लड़कियों के साथ भी पहले भी ऐसा कुछ हो चुका था। दुबे जी उस पुलिस वाले से बोलते हैं कि इसके पीछे कौन है ये हमको पता लगाना पड़ेगा। पहले तो वो पुलिस वाला ये बोलता है कि ये शायद किसी की शरारत है, किसी का मजाक है, लेकिन दुबे जी बोलते हैं कि ये किसी का भी मजाक नहीं हो सकता, बल्कि उस ट्रेन के अंदर से जिन जिन लड़कियों को भी वो भूत दिखाई दिया है उन लड़कियों की आज डेथ हो चुकी है, वो लड़की इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है।
दुबे जी बताते हैं कि तकरीबन 7 लड़कियां इसी ट्रेन से गायब हो चुकी, इसी ट्रेन से उनकी मौत हो चुकी है और उन्होंने इसी ट्रेन से कूदकर खुद की जान दे दी है। ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दोस्तों दुबे जी पुलिस वाले से बोलते हैं कि जो भी लड़कियां मारी गई हैं तुम उस लड़कियों की डिटेल मुझे निकाल कर कल देना। वेल गाइस, फिर तभी अभी हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है सोनम को, जो कि रात के वक्त पर अपने घर के अंदर यूं ही टहल रही थी कि अचानक से वो अपने पिता के कमरे के अंदर पहुंचती है, जहां उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। और दोस्तों इतने में ही जब वो सामने का मंजर देखती है तो उसके पैर तलों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों सोनम ने अपने पास में अपने पिता को मरा पाया था, यानी कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। और दोस्तों इसी चीख के साथ में सोनम की यहाँ पर आंख खुल जाती है, जहां हमको पता चलता है कि सोनम ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था। एनीवेज, अब तभी हमको यहाँ पर सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त पर दोस्तों हम देखते हैं वो जो पुलिस वाला होता है वो उन सारी 7 लड़कियों की डिटेल्स निकाल कर दुबे जी को दे देता है। अब दोस्तों दुबे जी इस सारी लड़कियों की डिटेल्स को अच्छे तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं और उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि सोनम अपने जॉब के लिए रवाना हो जाती है अपने पापा से बाय बोलकर। और दोस्तों दुबे जी और वो पुलिस वाले इन डिटेल्स को देखते ही रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। अचानक से यहाँ पर शाम हो जाती है और अब वक्त हो चुका था रात के वक्त पर सोनम को अपने घर लौटने का। सोनम फौरन ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां उसे उसकी ट्रेन लगी हुई दिखाई देती है और वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाती है। तो जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठती है तो इस बार वो अकेली नहीं थी, उसी की बोगी के अंदर 2 लोग और बैठे हुए थे, जिससे कि सोनम को राहत की सांस मिलती है कि अब उसे अकेले सफर नहीं करना पड़ेगा। खैर सोनम अच्छी तरीके से अपनी ट्रेन के अंदर बैठ चुकी थी और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है दुबे जी को उन लड़कियों के बारे में एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात पता चलती है। दोस्तों दुबे जी को पता चलता है कि अभी तक 2 साल में 7 लड़कियां मारी गई हैं। उन 7 लड़कियों का नाम ओनली सोनम गुप्ता होता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दुबे जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 2 साल में एक ही रूट पर एक ही ट्रेन में सफर करने वाली और एक ही नाम राशि की लड़कियों की मौत कैसे हो सकती है। दुबे जी उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि कहीं जो लड़की तुम्हें वो मिली थी कहीं उसका नाम भी सोनम गुप्ता तो नहीं। तो दोस्तों वो जो पुलिस वाला होता है वो दुबे जी को बताता है कि हाँ उसका नाम भी सोनम गुप्ता है, उसने मुझे बताया था। बस दोस्तों यहाँ पर दुबे जी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता था कि शायद वो जो भूत जो ट्रेन के अंदर भटक रहा है वो उस लड़की को भी नहीं छोड़ेगा। तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है वो जो पुलिस वाला होता है वो सोनम को फोन मिलाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि मैडम आप उस ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी मत चढ़ना, जल्दी आप उस ट्रेन से उतर जाइए, उस ट्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों सोनम इससे पहले कि उससे बात कर पाती जब दोस्तों ट्रेन चलने की वजह से बिल्कुल भी नेटवर्क वगैरह नहीं मिल रहे थे और सोनम उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। और फिर दोस्तों अचानक से वो कॉल कट हो जाता है और पुलिस वालों से दोबारा किसी कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सोनम का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। और अब दोस्तों हमें ट्रेन के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहां वो जो 2 आदमी ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं और पूरी ट्रेन के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। अब सोनम ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है कि दोस्तों अचानक से उसे वही आदमी अखबार पढ़ता हुआ दोबारा किसे दिखाई देता है और फिर से ही वही सेम स्टाइल में वो चलता हुआ उस ट्रेन के गेट पर पहुंचता है और वहां से कूद जाता है। सोनम ये देखकर फिर से बहुत डर जाती है, लेकिन दोस्तों इस बार वो जो भूत होता है उसके सामने आता है और दोस्तों उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा था। इस बार दोस्तों वो भूत यहाँ पर सोनम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका पैर पकड़कर उसे घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। लेकिन अचानक से दोस्तों किस्मत साथ देती है और यहाँ पर दोस्तों ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, जिसके बाद वो भूत यहाँ से गायब हो जाता है। और दोस्तों एक आदमी स्टेशन पर से सोनम को देख लेता है ऐसी हालात में और दोस्तों वो उसे फौरन ही यहाँ पर दुबे जी के पास लेकर जाता है। दुबे जी जैसे ही सोनम की ऐसी हालत देखते हैं तो वो बहुत ही शौक हो जाते हैं और अब दोस्तों दुबे जी सोनम को उसी के घर पर लेकर पहुंच जाते हैं। अब दुबे जी जैसे सोनम के घर पर पहुंचते हैं तो वो सोनम के पिता को ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन उसके पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। दुबे जी बोलते हैं कि आपकी बच्ची की जान को खतरा है, आपकी बच्ची पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमने जिन लिस्ट को चेक किया है जहां उस स्टेशन पर और उसी ट्रेन के अंदर 7 और लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 7 का नाम सोनम गुप्ता था।
और ये इत्तेफाक और वहम कहीं से भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों उसके पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे और वो यहाँ पर दुबे जी से बोलते हैं कि आज के बाद हमारी बेटी ट्रेन के अंदर सफ़र नहीं करेगी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दुबे जी बोलते हैं कि काश सब कुछ इतना आसान होता, क्योंकि कोई भी प्रेत आत्मा इतनी आसानी से किसी का साथ नहीं छोड़ती। उस प्रेत आत्मा ने सोनम को यहाँ पर पकड़ लिया है, उसे देख लिया, उसकी खुशबू उसे पसंद आ गई है, इसीलिए वो भूत इतनी आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है दुबे जी इन लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ सुरक्षा यंत्र देते हैं और सोनम से बोलते हैं कि कभी भी तुम्हें वो भूत दिखाई दे तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना। दुबे जी सोनम से ये बोलकर चले जाते हैं कि हमें कुछ टाइम, थोड़ा सा वक्त दो, हम इस भूत का पूरा रहस्य आपके सामने लेकर जरूर आ जाएंगे। जैसे दोस्तों दुबे जी यहाँ से जाते हैं तो वो लोग दोस्तों पूरे शहर के अंदर इसकी छानबीन करने की कोशिश करते हैं। दुबे जी इधर उस भूत के बारे में पता लगा रहे थे, जहां वो सोनम से फोन करके ये बोल देते हैं कि सोनम, तुम्हें अभी अपने बिल्कुल भी जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि हमें इसके बारे में पता ना चल जाए ये हादसे कहाँ से शुरू होते हैं, वो भूत क्या चाहता है, तब तक तुम अपने घर पर ही रहना। सोनम भी दोस्तों उनकी बात को मानने तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सोनम ने अपने काम पर जाना बंद कर दिया था तो वो जो भूत था वो इतनी आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ने वाला था, उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अब दोस्तों वो भूत सोनम को उसके घर के अंदर भी दिखाई देने लगा था। सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी था। लेकिन वो भूत सोनम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उसे दुबे जी का दिया हुआ वो यंत्र और हनुमान चालीसा वाली वो बात याद थी। अब जैसे सोनम के पिता ने अपने खुद के घर के अंदर इस सारी घटनाओं को देखा तो उन्होंने एक तांत्रिक को यहाँ पर अगले ही दिन बुलवा लिया था। वो तांत्रिक इनके घर के अंदर छानबीन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वो तांत्रिक सोनम के पिता से बोलता है और सोनम से बोलता है कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ से ये हादसे शुरू होते हैं। इसलिए दोस्तों सोनम के पिता अब अपनी बेटी से उस तांत्रिक को उसी ट्रेन में ले जाने के लिए बोल देते हैं। सोनम उस तांत्रिक को लेकर उसी ट्रेन के अंदर चली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती करती है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है दुबे जी को इस सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि आखिरकार वो भूत कौन है और वो क्या चाहता है। दुबे जी दोस्तों फौरन ही एक लड़की को लेकर फौरन ही यहाँ पर सोनम के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन सोनम उन्हें घर पर दिखाई नहीं देती। उसके पिता से दुबे जी को पता चलता है कि वो उसी ट्रेन के अंदर गई है। दुबे जी उसके पिता पर काफी चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि हमने आपसे मना किया था कि अभी सोनम को घर पर ही रखना, वो ट्रेन उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दरअसल दोस्तों दुबे जी एक लड़की को अपने साथ में लेकर आए हुए थे और तभी दोस्तों वो फौरन ही ये बात सुनकर उसी ट्रेन की तरफ को भागते हैं। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है ट्रेन के अंदर वो जो तांत्रिक होता है वो अपनी तंत्र विद्या करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो जो भूत होता है वो उसके सामने आ जाता है और उस तांत्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन दोस्तों वो जो सोनम गुप्ता थी वो यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो जो भूत था वो उसे नुकसान पहुँचाने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। बट इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुँचा पाता तभी दोस्तों दुबे जी उस लड़की को लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों जो लड़की थी वो उस भूत के सामने चली जाती है, उसके सामने जाकर उससे बोलती है कि जगत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन मासूम लड़कियों की जान को मत लो, इन्हें छोड़ दो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन है। दरअसल दोस्तों यही लड़की है असली सोनम गुप्ता, जिसकी वजह से ये भूत यहाँ पर भटक रहा है। दरअसल आज से कुछ साल पहले ये यहाँ पर जगत नाम का एक व्यक्ति सोनम गुप्ता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन सोनम ने किसी वजह से उसे चीट किया, उससे धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से जगत ने इसी ट्रेन से कूदकर खुद की जान दे दी थी, जिसके बाद में एक वो बहुत ही खतरनाक प्रेत बन गया। और अब उसे सोनम गुप्ता नाम की लड़कियों से इतनी नफरत होने लगी कि उसने इस लड़की के चक्कर में ना जाने कितनी मासूम और बेचारी सोनम गुप्ता नाम की लड़कियों को मार डाला। जब दोस्तों वो प्रेत अपने सामने उसी सोनम गुप्ता को देखता है जिसने उसे चीट किया था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे किसी तरह से जान से मारना चाहता था। सोनम बोलती है कि तुम्हारी शांति मुझे मारने से ही होगी, मुझे पता है। इसलिए दोस्तों वो सोनम अपनी यहाँ पर ट्रेन से कूदकर जान दे देती है, वो ट्रेन से कूद जाती है और खुद को खत्म कर देती है। वो जैसे दोस्तों खुद को खत्म करती है तो दोस्तों वो जो भूत होता है वो वहां से गायब हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। और इस तरह दोस्तों दुबे जी यहाँ पर उस बेकसूर सोनम गुप्ता की जान को बचा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय एंड सी।